ये जो भूले हुए हैं ना कि मेरी मृत्यु होगी नहीं, मैं तो अविनाशी हूं, वही ये पापाचरण कर रहे हैं। नहीं, हर समय एक अंगरक्षक की तरह सावधान रखती है मृत्यु। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए हमें कोई पाप नहीं करना, हमें कोई आसक्ति यहां नहीं करनी, हमें जाना है। जैसे किसी सरकारी आदमी को बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, व्यवस्थाएं मिलती हैं, उसको उसमें राग नहीं होता, क्योंकि पता है कभी भी ट्रांसफर का कागज आ सकता है। बंगला हमारा नहीं, गाड़ी हमारी नहीं, सुविधा हमारी नहीं, ये तो सरकारी कार्य करने के लिए सुविधाएं दी गई है, कहां सरकार भेज दे। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का जो एक सरकार का स्वरूप है वो श्री भगवान है। वो आपको एक मनुष्य शरीर, ये स्त्री पुत्र परिवार गृह आदि भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। आप काम आदि विकारों को पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते, तो तुम्हें निवृत्ति मार्ग में नहीं रखा, प्रवृत्ति मार्ग में रख दिया। और जिनको भगवान ने कृपा करके ये सामर्थ्य दी कि षड विकार जित अनघ अकामा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 विषयों पर विजय प्राप्त करके निष्पाप होकर के निष्काम होकर मेरी आराधना करें, उन्हें निवृत्ति मार्ग दे दिया। दोनों सरकारी आदमी है, चाहे प्रवृत्ति मार्ग का हो या निवृत्ति मार्ग का, दोनों को सावधान रहना है कि ना ये कुटिया रहेगी, ना ये देह रहेगा, ना आपका माना हुआ कोई अपनापन रहेगा। ये सरकारी जगह है, ये सरकारी जीवन है, कभी भी काल भगवान आपसे खाली करा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं, जिसे सरल भाषा में कहा जाता है खाली करवा दिया जाएगा। ये शरीर संबंध, माना हुआ तुम्हारा सारा वैभव, ये सब यहीं छीन लिया जाएगा। उसे शास्त्रीय भाषा में मृत्यु कहते हैं। अद्यस्वो वात्वम मनुष्य बुद्धे किम, भाई तुम्हें पता है कि अभी श्वास छूट जाएगी या थोड़ी देर बाद या कल, कोई भरोसा नहीं। पूरा धा बोलने का भी अवसर नहीं मिलता, ध्यान रखना। इतने में ही गए, पर धा बोलना चाहते थे ना, इसलिए राधा किशोरी कृपा करेंगी और तुम्हें परम पद प्रदान कर देंगी। इतना भी समय नहीं दिया जाता कि पूरा शब्द बोल लीजिए आप। आधी श्वास में अगर बुलावा आ गया तो पूरी श्वास नहीं खींच सकते। इसलिए कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो मोह जाल फैलाया हुआ है, ये मित्र, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये वैभव, थोड़ी देर विचार करके देखो, जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए यावत देहम सर्वतो मृत्यु रस्ती, जब तक तुम्हारी देह को मृत्यु खा नहीं जाती है, तब तक तुम भजन कर लो, सत्कर्म कर लो, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा कर लो, ये पापाचरण मत करो। कह रहे हैं मृत्यु चारों तरफ से तुम्हें निशाने में लिए है। यावत देहम सर्वतो मृत्यु रस्ती, उसकी कोई एक दिशा नहीं है, वो हर दिशा में तैनात है, हर जगह तैनात है। वो सर्वव्यापी तत्व है मृत्यु। जैसे भगवान ऐसे मृत्यु कभी भी कहीं से, जहां जो विधान है वैसे ही तुम्हारे शरीर का अपहरण कर लेगी। तब क्या करोगे? तब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तो हे भ्रातस तवाबद्धाव वृंदावनाय, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम एक बार वृंदावन आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम वहां बात सुनोगे तो केवल तुम जितना मनन करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, लेकिन वृंदावन आ गए और इस भूमि में बैठोगे तो भूमि का प्रताप तुम्हें पावन करेगा, पाप रहित करेगा, और फिर तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए ये तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। वो सीख की सामर्थ्य तुम्हें मिलेगी कि मैं कैसे चलूं, असत वृत्तियों को त्यागूं और सत वृत्ति को प्राप्त करूं। कह रहे हैं यत्नैर मिथ्या दुरग्रह ग्राहमेतम द्राक सत्यज्याहम ममेति ग्रसिष्णुम। ये 2 ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के ग्राह है, मगरमच्छ है, पकड़ लेंगे नहीं, पकड़ चुके हैं। मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं ये ग्राह ने पकड़ लिया। तुम्हारी पूरी आयु को यह अहंकार नष्ट कर सकता है, और ममकार, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरा, ये 2 ग्राह ने पकड़ लिया। यत्नैर मिथ्या दुरग्रह, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे, ये असत्कार करवाएंगे ये 2 ग्राह।
ये खा जाएंगे, तुम्हें संसार समुद्र से उबरने नहीं देंगे। एक अहंकार और एक ममता, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। द्राग सत्यज्याहम ममेति ग्रसिष्णुम, तुम जब इन दो ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। एक अहंकार और एक ममकार। ममकार मेरा, ममता। जिसके अंदर अहंकार और ममता है वो सत्य मार्ग को जान ही नहीं सकता। ये केवल अहंकार भरी बातें ज्ञान विज्ञान की जाती हैं, स्थिति पाई भर नहीं होती। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता, पूरा जीवन चला जाता है। क्या है? भटका दिया, अविद्या ने भटका दिया। कहां? अहमता और ममता में। कोई भी हो, ये बहुत बड़े ग्राह ऐसे फंसा लेते हैं। हम कुछ नहीं हैं, पर हम प्रियालाल के हैं। हमारे कोई साधना नहीं, पर हम असाधन भी नहीं कर सकते। जबान जब बोलेगी तो राधा राधा, कान जब सुनेंगे तो प्रभु की चर्चा। जीवन से जो चेष्टा होगी, सर्वे भवन्तु सुखिना, हमें कुछ बने या ना बने इसकी कोई परवाह नहीं। अभी ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। हम सब कमर कसते हैं कि हम जगत का कल्याण कर देंगे। बड़ी भूल है। कल्याण के करने की योग्यता जब आएगी तो कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसका तुम्हें कल्याण करना है। कल्याण स्वरूप भगवान नजर आएगा तब योग्यता आती कल्याण करने की। और जब तक तुम्हें अधम जीव दिखाई दे रहे तब तक कल्याण करने की योग्यता ही नहीं आई है। यह अध्यात्म है। अपना कल्याण करो पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। अपने में जे ही ब्रह्मानुभूति करोगे तो सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। समझे नहीं आ रहा शास्त्र का सिद्धांत। पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन। गर्व बना रहता है कि हम 50 साल से वैरागी हैं, हम 60 साल से वैरागी हैं। वही हम कह रहे हैं, जाना बिहारी जी की तरफ है, एक कदम बिहारी जी की तरफ न चल के और सांस रोक करके दौड़ना शुरू किया छठी करा की तरफ से। दौड़ लो, बहुत चले सो वीर न होई। बिहारी जी कभी नहीं पहुंच सकते। दौड़ते रहो इधर छठी करा की तरफ। हमारी दिशा बदल गई, दिशा बदल गई। बहुत सावधान। यत्नैर मिथ्या दुराग्रह, हमारा पुरुषार्थ हो रहा है मिथ्या दुराग्रह के लिए। शुद्ध आत्मस्वरूप में कुछ भी जोड़ लेना दुर्गति का कारण है। कुछ भी, वो अमल है, चैतन्य घन है। जितना जोड़ा है उसे मिटाने के लिए हम साधना में लगे। समझो परमार्थ का स्वरूप। अब पक्की मटकी को फोड़कर कुछ नहीं बनाया जा सकता। कच्ची मटकी हो तो प्रयास होता है कि अगर आकृति ठीक नहीं है तो फोड़कर इसे जल डालकर नवीन रूप दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया जा सकता। नहीं समझ सकते क्योंकि समझ पक्की हो गई है। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। कभी कभी यह जगत कल्याण का ऐसा रूप धारण करता है कि फंसा के जहां से चले थे वहां से नीचे भी खड़ा कर देता है। कैसे चले थे? ये अनुभव करने के लिए कि मैं अधम हूं, भगवत प्राप्ति करूंगा। और जब जगत कल्याण की योग्यता को हम अपने अंदर देख लिया तो अब हमको अधम दिखाई देने लगे। आपकी दुरंत माया है। जब तक कोई आपकी शरण में होकर आपका आश्रय लेकर आपके मार्ग में नहीं चलेगा तब तक पता ही नहीं चलता कि भगवत मार्ग किसे कहते हैं। इसलिए सत्संगी जनों से प्रार्थना है, ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, ये मार्ग मन से चला जाता है। अगर मन में अंतःकरण में अहंकार है और जगत के संबंधी भोग और संबंधियों से ममता है तो ज्ञान की बातें भले कर लो, ज्ञान की स्थिति कोई नहीं आएगी। प्रेम की बातें भले कर लो, 2-4 बूंद आंसू बहा लो, पर अविद्या को जीत कर भगवत प्रेमी नहीं बन सकते। आचरणों का सुधार, हमारे अंतःकरण के विचारों का सुधार। जब अंतःकरण में विचार में अहंकार विष होता है तो भाषा बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। यही विष मिटाने के लिए तो गृहस्थ या विरक्त मार्ग से हम भगवद आश्रय लेते हैं। तो इस अहंकार और ममकार, ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो कह रहे, गोस्वामी जी वही बात कह रहे हैं। जो यदि आप अध्यात्म मार्ग में अपना कल्याण चाहते हैं, भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो ऐसे यदि तुम मन को लगाओ, अभी बताया ये यात्रा पैरों से नहीं होती, मन से होती है। जो मन लागे राम चरण अस, यदि ऐसे चलोगे तो तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। क्या? देह गेह सुत बित कलत्र महा
मगन होत बिनु जतन किए जस, जो मन लागे राम चरण रस। तुम्हें जितना तुम्हारा देह प्रिय है, अगर इतना ही प्यार भगवान से कर लो, घर जितना प्रिय है उतना धाम से प्यार कर लो, पुत्र जितना प्रिय है, स्त्री जितना प्रिय है, संबंधी जितना प्रिय है, उनमें से थोड़ा प्यार भगवान से कर लो, अभी तुम्हें अनुभव होने लगेगा। क्योंकि प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम तो दिए हो शरीर में, शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, और चाहते हो कि तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाए तो वो चाह ही नहीं प्रकट होगी, जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह होती तो लक्षण बदलते हैं। कैसे? द्वंद्व रहित गतमान ज्ञान रत, विषय विरत खटाई नाना कस, सुख निधान सुजान कौशलपति वे प्रसन्न, कहूं क्यों न हो ही बस। यदि तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो किसी एक जैसा भगवान से प्यार कर लो। जैसे अपने शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार करते हो, पुत्र से प्यार करते हो, मित्र से प्यार करते हो, भोगों से प्यार करते हो। गोस्वामी जी ने यही कहा, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिना। तो आप कहोगे ये स्त्री पुत्र परिवार मित्र तो दिखाई देते हैं, पर हरि तो दिखाई नहीं देते हैं ना, इसलिए उनसे प्यार नहीं हो पाता। नहीं नहीं, तुम स्त्री पुत्र परिवार को जो प्यार करते हो, हरि को ही देख के प्यार करते हो। हरि उनके अंदर से चले जाए तो जो तुम्हें दिखाई देता है शरीर, उससे तुम प्यार नहीं करते, उसको जला दोगे, उसे गाड़ दोगे, पर अनजाने में प्यार हरि से करते हो। जान के प्यार कर लो, हरि ही है। हरि कि बहुत समय से साधना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, इसी का उत्तर है जो अभी आप श्रीपाद प्रबोधानंद जी की बात सुने तो क्या कहना चाहते हैं उसी का। बहुत समय से उपासना कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, कोई भाव नहीं हमें समझ में आ रहा, हमारा कोई भाव या कोई प्रेम या कोई दिव्यता, ऐसा कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही कि क्या मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। महापुरुष जन जो अनुभूत विषय बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की गति बहुत टेढ़ी है। वो कह रहा है कि यहां से उत्तर की तरफ जाना है और लक्ष्य वहीं विराजमान है, पर उत्तर के बाद कितने कदम पश्चिम में जाना है ये अनुभूत महापुरुष बताएगा। इसलिए चाहे शिव विरंचि सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। शास्त्र अपनी इस अमोघ वस्तु को ऐसे छुपा के रखा है कि आप शब्द के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। तभी प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। कोई भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से सुने तो जहां शास्त्र इशारा कर रहा है वहां वो अनुभव करके बोल रहा है। इसीलिए संत संग के आगे न तीर्थ न नियम न स्वाध्याय न यज्ञ न तपस्या, इनको नहीं रखा गया है, उनके समान नहीं रखा गया है। क्योंकि संत संग जहां से इशारा हो रहा है शास्त्र का, वहां कूद करके उसका अनुभव करके वो बोलते हैं। प्रश्न हुआ कि बहुत साधना करने पर, बहुत समय से साधना करने पर ना हमें अनुभव हो रहा है कि हमारा कोई भाव बढ़ रहा है, ना अनुभव हो रहा है कि हमारी कोई दिव्यता, कोई ऐसी देवी संपदा, कोई उन्नति, और हमें बड़ी चिंता हो रही क्या हमारा साधन ठीक नहीं है क्या? क्या मतलब ये सत्य मार्ग ऐसा ही होता है क्या कि कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, जब देखो तो वही कोई न कोई विकार, कोई न कोई। तो इसका क्या हल हो सकता है? हमें तो बड़ी चिंता हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना उत्तर। भाई, तुम्हारा भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है या मिटता है, ये सब जो तुम देख रहे हो तो तुम्हें जिसे देखना चाहिए उसे देखने की बात ही नहीं है। तुम्हारा भाव घटता है कि बढ़ता है, ये तो भाव लगाने वाला जानेगा ना। तुम अपना भाव क्या जानो? वस्तु अपना भाव जानती है क्या? तुम वस्तु किन की हो? प्रियाजू के। ये अंदर की गूढ़ बातें हैं, अंदर की गूढ़ बातें, इनमें शब्दों में तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा भाव घट रहा है या बढ़ रहा है, ये कौन जानता है? खरीदने वाला। तुम तो वस्तु हो, वो क्या भाव लगा के खरीद रहा है ये वो जाने ना। तुम वस्तु हो किसकी? प्रियाजू की, लालजू की, प्रियालाल की। तुम्हारे मन में कैसे बात आ गई कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है क्या?
हमें चिंता हो रही कि हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जिस दिन आपको लगे कि आपका भाव बढ़ रहा है, उस दिन रोना कि आपका भाव गिर गया, क्योंकि अहम आ गया, आपको अनुभव में आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों को ये हित सजनी जो हैं वो कह रहे क्वाहम तुच्छा परम अधम प्राणिहो गर्द कर्मा। कहाँ मैं तुच्छ अधम, कहाँ अपराध करने वाला, और कहाँ ये राधा नाम। ये तो वृंदावन की एक महिमा है कि हमारे जैसे तुच्छ हृदय में राधा। कौन बोल रहे? जिनके अधीन श्यामा श्याम है, श्यामा जू के अधीन लाल जू, तो लाडली लाल अधीन हित जू के, हित सजनी जू के। हम क्या सोच रहे? हमारा भाव बहुत अभी विश्राम मिल जाएगा अगर ये बात समझ जाओगे। उपासक तो सिर्फ उपास्य देव को समर्पित हो चुका है और उसका एक ही केवल लक्ष्य है उपास्य देव का नाम जपना। वो कभी अपनी ओर नहीं देखता जो उपासक है। इतना अच्छा आनंद अनुभव हुआ इस बात के चिंतन से कि हम लोग कहां फंस जाते हैं, कैसे हम लोग शरणागत हैं कि अपनी शरणागति का विस्मरण करके हम अहम की धरा में विचरण करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षर अक्षर मान लेना, वृंदावन में बैठे हो निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत। ये इसलिए बार बार पुलकन के साथ की जैसे स्वाद लेकर खाया गया हो, फिर तो होता है तुम चिंता न करो, हमने पा के देखा है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत स्वादिष्ट है। अपनी ओर देखना, अपनी चिंता करना और समर्पण का भाव दिखाना, क्या ये नाटक या दंभ नहीं है? बहुत सुलझ कर यही हमारा जीवन है। जब से श्री जी की कृपा हुई, महादेव जी की कृपा से श्री जी, और जब श्री जी की कृपा हुई तब ये जीवन जागृत हुआ। ये पहले नहीं था। पहले था इंद्रियों को अधीन करके मन को निसंकल्प करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस, दूसरा कोई सूत्र नहीं, कोई कृपा, कोई प्रार्थना, कोई रोना धोना, कुछ नहीं। ये मार्ग था। वो जब महादेव जी की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला तब वो है मोक्ष मार्ग। ये है मोक्ष को भी थुत्की कृत कर देने वाला प्रेम मार्ग। बहुत बहुत तुम अपनी चिंता करते हो, अपनी तरफ देखते हो और समर्पण का भाव भी कहते हो। क्या ये दंभ नहीं है, दिखावा नहीं? तुम समर्पित हो, तुम किसकी वस्तु हो, अब वो देखे। बहुत सुंदर। हां, तुम्हें बहुत लग रहा है ना कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, तो जांच के देखो तुम्हारी साधना क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार साधना करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, करो साधना। पर साधन करके कोई इस महान भव समुद्र से पार हुआ हो, साधन का मतलब तैर कर, असंभव असंभव। भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है कि इस महान संसार समुद्र से पार होने का हे करुणामय गुरुदेव क्या उपाय है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य गुरु कृपालो कृपयावदेत। कृपा करके गुरुदेव आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय एकमात्र विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद की नौका। ये बात करें अद्वैत सिद्धांत के आचार्य। प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है कि इस असार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है? तो गुरु कृपालो कृपयावदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। दीर्घ शब्द पूरा विश्व बैठ जाए तो भी खाली ही रहेगी, ऐसी नौका है हमारे विश्वेश्वर भगवान श्री हरि श्री हर, इनके चरणारविंद। यदि तुम तैरने में बहुत कुशल हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कैसे हुआ कि भाव नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ लाभ नहीं मिला? इसका मतलब तुम अच्छे तैराक नहीं हो। और परिणाम में बता दें, इसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी इस भव समुद्र को पार नहीं कर पाते, क्योंकि जिनका भव समुद्र वो कह रहे हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। एकमात्र मेरे चरणारविंद हैं जिनका तुम आश्रय ले लो तो भव समुद्र से पार हो जाओगे, नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया